हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो यार? हैप्पी लोहड़ी। तो आज आप सबने काइट्स उड़ाई होंगी। चलो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर पार्ट 2 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन। यार आपको पता है हमारे ना यहाँ पे कल वो मनाया गया त्योहार, ये लोहड़ी था, और उसमें लोहड़ी जैसा कुछ नहीं, सच्ची लोहड़ी जैसा 1% भी नहीं। मतलब नॉर्मल जैसे शादियों ब्याह में नहीं होते, शादियों में नहीं होते कि वो सब लगे खाना खा लो, कोई गाना नहीं। मतलब गाने लगे थे 1-2 मिनट के लिए लगे, फिर 1-2 मतलब 1-2 नहीं कह सकते, 10-15 मिनट के लिए गाने लगे और फिर बस खत्म। उसके बाद खाना खाओ और अपने अपने घर जाओ। जय माता दी है। मतलब मैंने कहा ये क्या प्रोग्राम हुआ। खाने में भी कुछ ज़्यादा नहीं, मटर पनीर, चल खाना तो चलो उनकी मर्जी है, ये नहीं मैं बोलूँगी। मतलब लोहड़ी है तो यार आग जलाओ, मज़े करो, बट नहीं, थोड़ा सा 10-15 मिनट गाना गाया, 30 मिनट्स तक हम लोग रुके क्योंकि हम सभी कॉलोनी वाले थे, तो फिर घर चले गए। ये क्या मतलब हुआ यार है? लोहड़ी का फंक्शन रखा तो लोहड़ी मनाओ भी तो सही ढंग से। चलो अब हम शुरू करते हैं, बाकी बातें हम करते रहेंगे बीच में। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन का पार्ट 2। ठीक है, तो पहले तो ये फिगर आ जाए। फिगर में हमें क्या दिख रहा है? ये डायग्राम एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को दिखाया जा रहा है इस डायग्राम में। ठीक है, ये नेफ्रॉन का पहला पार्ट है जिसमें ये मालपीजियन बॉडी है, ये देखो है ना, बताया था ना कल मैंने, अलोंग विद बोमेंस कैप्सूल अलोंग विद ग्लोमेरुलस एफरेंट एंड इफरेंट एट्रियोल कॉन्स्टिट्यूट्स द मालपीजियन बॉडी। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स जैसे कि एफरेंट एट्रियोल, ये ब्लड को नेफ्रॉन के अंदर लेकर आता है। इफरेंट फिल्टर्ड ब्लड को नेफ्रॉन से बाहर ले जाता है। बोमेंस कैप्सूल एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस को मतलब ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द होता है और ब्लड को फिल्ट्रेशन यही करता है। ठीक है, उसके बाद पीसीटी है, पीसीटी के बाद डीसीटी आता है। पीसीटी जो है ये बोमेंस कैप्सूल के बाद का पार्ट है जो फिल्टर्ड फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। बस आपको ये डायग्राम और इसके पार्ट्स याद होने चाहिए। जो लाइट वाला, लाइट शेडेड है ना, ये वाला पोर्शन, रुको, ये जो सा लाइट शेडेड सा पोर्शन है ना, ये वाला, ये इफरेंट है। ये जो सा डार्क वाला है ये एफरेंट है, जो लाइट शेडेड है वो इफरेंट है। ठीक है, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर ये बोमेंस कैप्सूल है, और ये जो अंदर ये वाले ग्लोमेरुलस से स्टार्टिंग होती है पीसीटी से, एंडिंग होती है डीसीटी पे। आगे यूरिन फॉर्मेशन सेक्शन 16.2। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 मेन स्टेप्स होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद है रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन। ठीक है, दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, जो अलग अलग पार्ट्स नेफ्रॉन में होते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे पहले तो आते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सबसे पहला स्टेप जो है ब्लड को फिल्टर करना है, विच इज कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस, जो कि ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है, एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना, फिल्ट्रेशन यानी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लोमेरुलस के थ्रू होता है। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड जो है वो फिल्टर होता है बाय द किडनीज पर मिनट। तो ग्लोमेरुलस का प्रेशर ब्लड को फिल्टर करता है। हर मिनट 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है, जो हार्ट के एक वेंट्रिकल का ब्लड आउटपुट का 1/5 पार्ट होता है। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml फिल्टर पर, यार मैं ना हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि ना इस पर पेन नहीं चलता अच्छे से, है ना। तो लेट मी हाईलाइट दिस। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड पर मिनट, विच कॉन्स्टिट्यूट्स रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ अ हार्ट इन मिनट। ये जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through 3 layers, that is the endothelium of glomerular blood vessels, the epithelium। तो जो ब्लड की फिल्ट्रेशन है उसके लिए ग्लोमेरुलस की वॉल्स के 3 लेयर होते हैं, एंडोथीलियम ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स का, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, बोमेंस कैप्सूल का एपिथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पोडोसाइट्स की बात। यार एक चीज़ बताना, जब हमारे राइट हैंड साइड पे खारिश होती है तब क्या होता है? मतलब उसका, मेरे ना अभी खारिश हो रही है राइट हैंड साइड पे, मतलब हाथ पे, राइट को पता नहीं पंजाबी हिंदी में क्या कहते हैं, खब्बा के सज्जा, यही बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और यही बताना कि ये क्या खारिश क्यों हो रही है यार इतनी, पता नहीं, या तो पैसा आता है या पैसा जाता है, कोई एक मतलब होता है। सुबह क्यों हो रही है? 2-3 बार हो गई है। चलो, पोडोसाइट्स एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेंस कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स। तो जो पोडोसाइट्स है बोमेंस कैप्सूल के एपिथेलियल सेल्स को कहते हैं। ठीक है, इन पोडोसाइट्स के बीच में माइन्यूट गैप्स, फिल्ट्रेशन स्लिट्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन स्लिट्स जिसे हम माइन्यूट गैप्स कहते हैं, होते हैं, जो प्लाज्मा के साथ सारी चीज़ें फिल्टर करते हैं पर प्रोटीन्स को नहीं करते। ठीक है, प्लाज्मा के साथ सबको, मतलब A to Z सबको फिल्टर करते हैं एक्सेप्ट प्रोटीन्स। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मुझे नहीं पता किसमें, मैंने #1 मार्क लिखा हुआ है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ना #1 मार्क का मतलब एक्सेप्ट द प्रोटीन्स पास ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ बोमेंस कैप्सूल, इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो इसीलिए जो ये है
हमारा फिल्ट्रेशन स्लिट्स के कारण ही इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का एक स्टेप माना जाता है। तो द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड GFR। तो जो हमारा फिल्ट्रेट फॉर्म करता है हमारी किडनीज जितने भी अमाउंट में, उसे हम कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR एक हेल्दी इंडिविजुअल में अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट होता है, यानी कि 180 लीटर पर डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट इसको ये हो गया हमारा, है ना, कि जो अमाउंट है फिल्ट्रेट का, यानी कि कह सकते हैं जो फ्लूइड, ठीक है, फिल्ट्रेट जो हम वॉशरूम करके आते हैं, किडनीज फिल्टर करते हैं हर मिनट, उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। GFR एक हेल्दी इंडिविजुअल का लगभग 125 ml पर मिनट होता है, जो 180 लीटर्स पर डे के बराबर होता है। ठीक है, तो किडनीज हैव बिल्ट-इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किडनीज में कुछ स्पेशल मैकेनिज्म होते हैं जो GFR को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, को कंट्रोल करते हैं। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। एक ऐसा मैकेनिज्म को जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस परफॉर्म करता है। यार आपको पीछे सुनते नहीं रहा कुछ, क्योंकि मुझे तो बड़े सारे गाने सुन रहे हैं, क्योंकि आज लोहड़ी जो है सुन रहा है, तो प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में। अगर कुछ मैं तो अपनी तरफ से पूरा स्पीकर लगाया हुआ ऊंचा बोल रही हूँ, अगर ना समझ आए तो प्लीज़ बता देना। JGA इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेलुलर, मतलब कि JGA एक सेंसिटिव एरिया है जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT और एफरेंट एट्रियोल के जंक्शन पर होता है, जहाँ सेलुलर चेंजेस होते हैं। ठीक है, फॉल इन GFR कैन एक्टिवेट द JG सेल्स रिलीज रेनिन विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। तो जो हमारा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसमें रेनिन वगैरह आ रहा है। अगर GFR कम हो जाए तो JG सेल्स रेनिन को रिलीज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं एक मिनट बुक में देखूँ कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं मार्क किया। हाँ भाई, ये हैशटैग मतलब ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, ये रेनिन वाला। मैंने कहा ना रेनिन मैंने मार्क तो किया हुआ है। ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे अच्छे से पढ़ना प्लीज़। ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक मिनट मैं बताती हूँ कितने नंबरों का आता है, मैंने लिखा हुआ है। इसमें से आपका आता है पूरे 2, 4, 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि आई थिंक 2 क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स के। ठीक है, फॉल इन GFR कैन एक्टिवेट द सेल्स रिलीज रेनिन। ये जो रेनिन है ना, ये इसे लेट मी चेंज द पेन कलर, 2022 में पूछा जा चुका है यार ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे 180 लीटर पर डे विद दैट ऑफ यूरिन। ओके, सो ये कह रहा है कि फिल्ट्रेट की डेली वॉल्यूम 180 लीटर पर डे है, पर सिर्फ 1.5 लीटर, ठीक है, ऑफ यूरिन रिलीज होता है। इसका मतलब है कि 99% फिल्ट्रेट रीनल ट्यूब्यूल द्वारा रीअब्जॉर्ब होता है। सजेस्ट दैट नियरली, ये भी बहुत ज़्यादा, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है। ये वाला जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है ब्रो, प्लीज़ याद रखना। ये क्या हो गया, हाँ, पता नहीं क्या हो गया था। अच्छा आगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। तो मैंने अभी क्या बोला, फिल्ट्रेट की डेली वॉल्यूम 180 लीटर पर डे है, पर सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन ही रिलीज होता है। इसका मतलब है कि 99% फिल्ट्रेट रीनल ट्यूब्यूल्स द्वारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। तो नेफ्रॉन्स के ट्यूब्यूल्स के एपिथेलियल सेल अलग अलग सेगमेंट में एक्टिव या पैसिव मेथड से रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, तो आई एम रिपीटिंग, नेफ्रॉन्स के ट्यूब्यूल्स के एपिथेलियल सेल अलग अलग सेगमेंट में एक्टिव या पैसिव मेथड से रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, तो जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, सोडियम आयंस हो गया, Na+, ठीक है, इन द फिल्ट्रेट में को एक्टिवली रीअब्जॉर्ब किया जाता है, जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट, ये देखो लिखा है ना, इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड एक्टिवली वेयरएज द नाइट्रोजनस वेस्ट्स आर अब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीअब्जॉर्ब होते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो ऑकर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन। पानी के रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के इनिशियल पार्ट्स में पैसिवली होता है। पानी का रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के इनिशियल पार्ट्स में पैसिवली होता है। फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल, पीसीटी, अच्छा ठीक है, पीसीटी में कुछ नहीं है, जो मैंने ऊपर आपको दिखाई थी ना ये वाली डायग्राम, इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ये पीसीटी स्टार्टिंग वाला पार्ट है, वुमेन्स कैप्सूल के नीचे वाला। तो पीसीटी का इंटीरियर सिंपल क्यूबॉइडल सेल से लाइंड होता है। ये देखो यहाँ लिखा है ना, पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये इंपॉर्टेंट है भाइयों और बहनों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
PCT is lined by simple cuboidal brush bordered epithelium which increases the surface area for reabsorption. PCT का इंटीरियर सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स से लाइंड होता है जो रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं. Essential nutrients और 70 to 80% electrolytes यहाँ reabsorb होते हैं. Nearly all the essential nutrients and 70 to 80% of electrolytes are reabsorbed by this segment. PCT also helps to maintain the pH and ionic balance. तो PCT जो है वो फ्लूइड का pH और ionic balance मेंटेन करने में मदद करता है. ठीक है. H प्लस और NH3 यहाँ लिखा है ना, बाय सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 नेगेटिव फ्रॉम इट. H प्लस और NH3 का सिक्रेशन और बाइकार्बोनेट्स का रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, कर हेनलेज लूप आगे आ जाता है. रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब. तो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो सबसे कम होता है इसके असेंडिंग लिम्ब में. ठीक है. However, this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. तो ये जो है हेनलेज लूप, इसका डिसेंडिंग लिम्ब पानी के लिए परमिएबल होता है. ठीक है. सबसे पहली बात, reabsorption is minimum in its ascending limb. However, the region, कहाँ गया यार, पटाखे बहुत बज रहे ऊपर. However, this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. तो इसका क्या, अगर मैं सिंपल बताऊँ तो असेंडिंग लिम्ब पानी के लिए इम्परमिएबल पर इलेक्ट्रोलाइट्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है. ठीक है. The descending limb of loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. इसका descending limb पानी के लिए permeable होता है पर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं होता. The ascending limb is impermeable to water but allows transport of electrolytes actively or passively. Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, it gets diluted to the passage of electrolytes to the medullary fluid. इसमें कुछ खास नहीं है याद करने वाला. उसका DCT पे आते हैं. कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट. तो DCT में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है जैसे सोडियम और पानी की. ठीक है. Na+ एंड वाटर की. DCT इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 नेगेटिव एंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस एंड NH3 टू मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द बॉडी. ये आयंस और अमोनिया को सिक्रीट करके pH और सोडियम पोटेशियम बैलेंस मेंटेन करता है ब्लड में. ठीक है. आगे ये अभी ना मैं आपको इस पेज के एंडिंग पर बताऊंगी. तो साथ ही साथ मैं ना आपको इस डायग्राम की अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगी. PCT, DCT ये सब क्या है. ठीक है. पहले कलेक्टिंग डक्ट खत्म कर लेते हैं. दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला. ये जो सी ये लंबी सी हमें डक्ट दिख रही है ये वाली. यार एक तो ना इस पर ये बड़ी प्रॉब्लम है, प्रीमियम नहीं ना हूँ मैं, आई एम नॉट अ प्रीमियम कस्टमर ऑफ WPS. तो मुझे ये जो सी लंबी सी डक्ट दिख रही है ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है. तो ये द लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला. तो ये जो सी लंबी सी डक्ट है ये कहाँ से कहाँ तक, कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी के कॉर्टेक्स से लेकर अंदरले पार्ट्स मेडुला तक एक्सटेंड आउट करता है. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन. तो बहुत सारा पानी जो है ये जो हमारा वो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ से रीअब्सॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द रीजन टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन. क्यों? क्योंकि इसने यूरिन कंसंट्रेटेड प्रोड्यूस करना होता है. दिस सेगमेंट अलाउज, इसमें यार कुछ खास नहीं है, बस ये जो पोटेशियम वगैरह वाले हैं ना, ये पोटेशियम बोल रही हूँ, H+ और K+ आयंस. ठीक है. हाइड्रोजन और पोटेशियम वाले ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी. ये सेगमेंट अलाउ करता है कुछ मीन्स के स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया को इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम तक आने के लिए, टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी संभाल कर रखने के लिए, यानी कि अप टू डेट रखने के लिए कि कुछ कम या कुछ ज़्यादा ना हो जाए. ठीक है. It also plays a role in the maintenance of pH and ionic balance of the body by the selective secretion of hydrogen and potassium ions. ये एक मेंटेनेंस ऑफ pH में भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है और आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी में, ऑफ द ब्लड में, ताकि सेलेक्टिवली सिक्रीट हो सके H+ और K+ आयंस. तो अब हम मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट बाद में करेंगे. पहले ये जो डायग्राम है ना ये समझ लो आप लोग. सो हमें स्टार्टिंग पर दिया है PCT है ना, ये हमें दिया है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो इसमें रीअब्जॉर्प्शन 70 to 80% इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, NaCl सॉल्ट और पानी हो गया. ठीक है. ये सब रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं. यहाँ लिखा ना HCO3 नेगेटिव, NaCl, H2O, न्यूट्रिएंट्स K+. ठीक है. बट हाँ मतलब या जो पूछ रहा हूँ प्लीज़, एक्चुअली ना मेरा भाई भी यही पढ़ रहा है तो वो बीच में बोली जा रहा है, सॉरी फॉर दैट. बाइकार्बोनेट आयंस जैसे कि HCO3 नेगेटिव ये सब रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं टू मेंटेन द pH बैलेंस. ठीक है. उसके बाद है सेक्रीट क्या होता है, H+ और सोडियम बोल रहे हैं, NH3 अमोनिया. ये सेक्रीट हो जाते हैं कहाँ पर, फिल्ट्रेट में, टू रेगुलेट द एसिड बेस बैलेंस. ठीक है.
तो मतलब कि पीसीटी में रीअब्जॉर्ब क्या क्या होता है, ग्लूकोज, NaCl, HCO3 नेगेटिव और वाटर को ब्लड में वापस अब्जॉर्ब किया जाता है। सेक्रीशन में अगर हम बात करें तो अमोनिया और हाइड्रोजन आयंस को फिल्ट्रेट में ऐड किया जाता है और एसिड बेस बैलेंस बनाने के लिए मतलब कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप में। तो ये इधर है, लेट मी जूम दिस, यस। तो ये जो सा आप एरो देख रहे हो, ये वाला, ये नीचे आने वाला एरो, ये वाला, ठीक है ना। तो ये आ रहा है पीसीटी के बाद डीसीटी, ठीक है। तो ये पोर्शन पानी यानी कि वाटर H2O के लिए परमिएबल होता है और यहाँ से पानी मेडुला के अंदर चला जाता है, यहाँ से पानी मेडुला के अंदर चला जाता है क्योंकि मेडुला में ओस्मोलैरिटी हाई होती है। ठीक है, क्योंकि मेडुला में ओस्मोलैरिटी हाई होती है। सल्यूट्स जैसे कि NaCl यहाँ पास नहीं करते, इसलिए फिल्ट्रेट ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाता है। So, descending loop of Henle is permeable to water but not to solutes. Water moves out into the medulla, concentrating the filtrate. ये अभी हमने पीछे पढ़ा है। उसके बाद आता है थिन सेगमेंट्स ऑफ असेंडिंग लिम्ब। इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये पोर्शन NaCl, ये जो हम देख रहे हैं एरो बार को जा रहा है ना, NaCl को पैसिवली मेडुला में रीअब्जॉर्ब करता है, लेकिन यहाँ लेकिन पानी यहाँ से पास नहीं होता। ठीक है, पानी ऊपर आएगा, ऊपर से पास होगा। उसके बाद थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप, हेनलेज लूप, यहाँ Na प्लस और क्लोरीन, ये हम देख रहे हैं Na प्लस और Cl, ये देखो एरो निकल रहा है ना। तो यहाँ पर ये दोनों आयंस को एक्टिवली मेडुला में पंप किया जाता है, जो मेडुला की हाई ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे फिर वही बात, रीअब्जॉर्ब और सेक्रीट हो रही है दो चीज़ें, एक सोडियम और बाइकार्बोनेट को वापस ब्लड में अब्जॉर्ब किया जाता है और सेक्रेशन में पोटेशियम और H+ को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयंस को फिल्ट्रेट में मतलब डाला जाता है वापस से। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट, ये रही। ठीक है, इसमें ये H2O, यूरिया, ये सब हम देख रहे हैं। तो इसमें भी रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन का काम चलता है। पानी और कुछ यूरिया, H2O और यूरिया, देख रहे हो, H2O और यूरिया को मतलब मेडुला के अंदर रीअब्जॉर्ब होते हैं, मतलब ये दोनों H2O और यूरिया मेडुला के अंदर रीअब्जॉर्ब होते हैं ओस्मोलैरिटी बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेक्रीट क्या क्या हो रहा है, ये जो बच गए H+ और K+। ठीक है, आयंस को फिल्ट्रेट में डाला जाता है तो बैलेंस ऑफ pH और इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रहता है। ADH हार्मोन के थ्रू, ये चीज़ ध्यान रखना, ADH हार्मोन के थ्रू पानी की रीअब्जॉर्प्शन एडजस्ट की जाती है। ADH हार्मोन के थ्रू पानी की रीअब्जॉर्प्शन एडजस्ट की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। फिर ना चलो ऐसा करते हैं, हम ये ना कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे ये ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, इसमें पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज देखो इसी पे 20 to 30 मिनट्स आई थिंक लग गए होंगे, मैंने अभी चेक नहीं किया कितनी देर का वीडियो बना है। तो चलो, मीट यू गाइज, thank you. Please do like, share, subscribe my video. If you did not understand anything, if you have any doubt, please do comment. I will sort out your doubt. If not today, then tomorrow or day after tomorrow. Thank you. Bye bye.